नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं रिव्यू भारत। धारा 370 को फिर से वापस लाने की नौटंकी तो देख रहे होंगे और सीजेआई चंद्रचूड़ इसके बड़े भागीदार हैं। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब इस मामले में एनएसए अजित डोभाल की एंट्री हो गई है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अजित डोभाल जी की एंट्री कितनी सही है। वहीं अजित डोभाल, जिन्होंने धारा 370 को खत्म कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। जब कश्मीर जलने के कगार पर था तो घाटी जाकर डोभाल जी ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। लेकिन वकालत की पढ़ाई करके आए सीजेआई भला कहां समझेंगे। और अगर पढ़ाई और अनुभव की बात करें तो सीजेआई बनाम एनएसए देखा जाए तो अजित डोभाल जी के अनुभव के सामने सीजेआई का अनुभव बौना है, क्योंकि अजित डोभाल जी जान पर खेलकर पाकिस्तान में भारत के जासूस बनकर रहे। वहीं दूसरी तरफ सीजेआई ने घाटी का एक दौरा भी नहीं किया, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में या यूं कहें कि अपनी बहाली के दबाव में उन्होंने जो फैसला लिया उससे डोभाल जी का खून खौल रहा है। जस्टिस साहब, आप एक बात बताइए, क्या आपने कश्मीर के सेना में तैनात बेटा भाई खोया है? शायद नहीं, लेकिन इतना उतावलापन आखिर क्यों? अच्छे खासे शांत कश्मीर में फिर से पेट्रोल माचिस का काम करने जा रहे हैं अजित डोभाल जी के सामने। सुरक्षा के मामले पर आप एक 15 मिनट की डिबेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आटे दाल का भाव क्या है। आप में और अजित डोभाल में अंतर ये है कि वो जमीन पर रहते हैं, आतंकियों की गतिविधि को समझते हैं, और आप अपने एसी चैम्बर में बैठकर कागजों की घौंस पर फैसला सुनाते हैं। अजित डोभाल के पैरों की मिट्टी भी नहीं है आप, और जब हम ये बात कह रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि हमने देश के न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाया है, बल्कि ये मान कर चलिए कि देश के लाल अजित डोभाल ने अपने परिवार बच्चों को छोड़कर देश के लिए जो न्यौछावर किया है उसका 1% भी आप होते तो हम आप पर कभी नहीं बोल रहे होते। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर आपके दिल में सर्वोच्च कौन है, सीजेआई या एनएसए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर कौन देश का नमक खाया है और कौन कांग्रेस का नमक खाया है। अजित डोभाल की बहाली कांग्रेस के समय में हुई और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से भारत के एजेंट बनकर पाकिस्तान में रहे। तो एक तरफ से देखा जाए तो अजित डोभाल की बहाली कांग्रेस के समय में हुई, तो एनएसए का रुख कांग्रेस की तरफ होना चाहिए था और वह मीडिया के सामने आकर प्रोपेगेंडा फैलाते कि देश के कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, सिर्फ पेड़ गिराए गए, इसके अलावा कोई नहीं मारा। लेकिन देश के इस लाल और चंद्रचूड़ में इतना बस अंतर है कि डोभाल देश के लिए काम कर रहे हैं और आप किसके लिए काम कर रहे हैं यह देश जानता है। मणिपुर जल रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है, कुछ अराजक तत्व और कांग्रेस के द्वारा बोया बीज आज आतंक रूपी पेड़ बनकर मणिपुर को जला रहा है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब, आपको कन्हैया लाल की हत्या को बंगाल में औरतों को नग्न करके घुमाया हो या फिर बंगाल में चुनावों के बीच निर्मम हत्या हो, ये नहीं दिखता। तुमने कौन सा चश्मा लगा रखा है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित राज्य ही दिखते हैं? डोभाल के पैरों की धूल भी तो नहीं हो तुम, क्योंकि अजित डोभाल ने जो कर दिया है और पीओके भारत में मिलाने के लिए जो कर रहे हैं तुम कभी नहीं कर पाओगे।
और हाँ, अजीत डोभाल जी को पूरा भरोसा है कि पीओके भारत का आधिकारिक हिस्सा बन जाएगा। तो तुम ही पहले होगे जो ये कहोगे कि पीओके भले ही भारत का हिस्सा हो, वहां पर जनता संग्रह कराओ और पता करो कि पीओके की जनता भारत में रहना चाहती भी है या नहीं। तुम्हारे शरीर के विशेष भाग में ऐसी खुजली मचेगी कि तुम्हें नींद भी नहीं आएगी और फिर उसके जिम्मेदार तुम नहीं होगे, बल्कि एक इशारा होगा चाटुकारिता की पराकाष्ठ इस कदर मत पार करो कि एक ऐसे पद की सोशल मीडिया में मजाक बने और कोर्ट को कोठा कहा जाने लगे। हमें दुख होता है कि आखिर हमारी न्याय व्यवस्था के मंदिर को कोठा क्यों बोला जा रहा है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और हाँ, एक बात और, अभी तुम्हें एक खुजली और हो रही होगी और अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले तुम शायद वो भी करके ही जाओगे, और वे ये है कि राम मंदिर का उद्घाटन 2024 चुनाव के बाद हो तुम्हें, या फिर कहें तुम्हें इशारा देने वालों को ये डर होगा कि 2024 से पहले यदि मंदिर खुला तो भाजपा को फायदा हो जाएगा। अंत में बस यही कहना चाहते हैं कि सुधार जाओ और डोभाल जी की मेहनत पर पानी फेरने से अच्छा है उनसे कुछ सीखो। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए रिव्यू भारत, विश्लेषण भारत का। वीडियो देख ली, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज 24x7 सच की तहत। वीडियो देख ली, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज 24x7 सच की तहत। वीडियो देख ली, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज 24x7 सच की तहत। वीडियो देख ली, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज 24x7 सच की तहत।